अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। सबसे पहले आप लोगों को अलगोशिया ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की तरफ से खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपको प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। आज हम लोग आपको बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। सबसे पहले आपने, जैसा कि मैं आपके सामने ये यहाँ पे हूँ, तो आपने प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाके आपने ऐप लिखनी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये मैंने आपके सामने राइट कर लिया है। यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ये आपके सामने इंस्टॉल हो रही है। ये थोड़ा सा टाइम लेगी क्योंकि ये 69 पॉइंट समथिंग MB की है। ये थोड़ी सी बड़ी फ़ाइल होती है, इसलिए ये थोड़ा सा टाइम लेती है। अच्छा, बेसिकली आपको थोड़ा सा इसका इंट्रो देती चलूँ मैं स्टार्टिंग में, कि देखें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं। हमने स्प्रेडशीट्स बनानी हो, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ करते हैं। जितने भी ऑफिसेज़ हैं या हम लोग जहाँ पे भी ऑफिस में काम करते हैं, कॉलेजेस में जो लोग मतलब क्लरिकल स्टाफ वगैरह होता है, वो सब जो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही यूज़ करते हैं। अगर हमने कुछ शीट्स बनानी है, हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ करेंगे। हम लोगों ने कोई बनानी है, स्प्रेडशीट्स बनानी है, इसका यूज़ करेंगे। इसमें बहुत से जो फ़ीचर्स हैं वो यूज़ होते हैं, जो कि मैं अभी आपको उन सभी फ़ीचर से आपको थोड़ा थोड़ा जो है वो सारा डिटेल में और आपको आगाह करूँगी। हमारे पास ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, इसको डाउनलोड होने में सिर्फ 1 से 2 मिनट लगेगा। जैसे ही डाउनलोड होता है, नेक्स्ट मैं आपको यहाँ से आगे गाइड करती हूँ। ये जैसे आपको बताऊंगी, आपने सेम वैसे ही इसको लॉगिन करना है। इंशाल्लाह ये आपके मोबाइल पे लॉगिन हो जाएगा। अभी आपको सारा का सारा ट्यूटोरियल मोबाइल पे ही सिखाया जाएगा कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे शीट कैसे बनानी है मोबाइल के ज़रिए ही। अच्छा, बेसिकली ये ऐप जो है, ये कुछ लोग हैं इसको लैपटॉप पे भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पे इसका सारा का सारा मोबाइल के साथ ही बता रहे हैं। ये हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड हो गई है ये ऐप। अब ये इंस्टॉल हो रही है। इंस्टॉल होने में ये 1 से 2 मिनट लेगी। ये हो गई है इंस्टॉल। इसको मैं होम पे चली जाती हूँ। ये देखें मेरे पास यहाँ पे ये एक्सेल आ गया है। ये आपके पास देखें, आपके साथ पास भी कुछ ऐसा ही सरफेस जो है वो शो होगा। ऑलमोस्ट रेडी आ रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा इसको करने में। ये जैसे ही रेडी हो जाता है, मैं आपको यहाँ से आगे गाइड करती हूँ। जैसा कि ये यहाँ से नेक्स्ट हो गया है। अब देखें यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं आपको, साइन इन और साइन अप फॉर फ्री। अगर आप यहाँ पे इसको साइन इन करते हैं तो ये इसका फ़ायदा क्या होता है, ये आपको ना एक क्लोन में ले जाएगा। क्लोन से क्या होता है, आप इसको क्लोन में जब आपकी आईडी माइक्रोसॉफ्ट क्लोन की आईडी आपकी बन जाएगी, आप इसको किसी भी लैपटॉप पे लगाएंगे या किसी भी और मोबाइल पे लगाने की कोशिश करेंगे, तो आपने जितनी भी शीट्स बनाई होंगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाए होंगे, आप उस पर उसको हासिल कर सकते हैं। ये आपको बता दिया। अब आप देखें जिन्होंने ये नहीं करना, वो देखें नीचे एक छोटा सा ये आ रहा है साइन इन लेटर, हम इस पर करेंगे। आगे आ रहा है स्टार्ट 30 डेज़ फ्री ट्रायल, इसको हम स्किप कर देंगे। यहाँ पे ये आ रहा है, इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ से एक्सेप्ट एंड ऑप्शनल डाटा, ये 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, आप नीचे वाला सिलेक्ट करेंगे, क्लोज़ कर देंगे यहाँ से। अब ये देखें, अब आपके पास ये रेडी हो गया। ठीक है, इसको हमने साइन इन नहीं किया। अब आप जितने भी इस पे शीट्स वगैरह बनाएंगी, वो आप कहाँ पे आपके जाएंगी, आपके गूगल ड्राइव में जाएंगी। आप वहाँ से उसको ले सकती हैं। यहाँ पे हम प्लस के साइन में जब जाते हैं, तो ये देखें आपके पास ये बहुत से टेम्पलेट्स आते हैं। इसमें से आपने जो है टेम्पलेट्स कोई भी सिलेक्ट नहीं करना। आपने फ़र्स्ट वाला टेम्पलेट जो सिंपल है उसको जाके करना। अब ये कह रहा है कि ये ओपन नहीं कर रहा है, इसको कह रहा है कि आप अपने फ़ोटोज़ को ऑफिस के लिए अलाउ करें, एक्सेस दें उसको। यहाँ से मैं इसकी सेटिंग में जाऊँगी। यहाँ पे जाके आपने एक्सेल को जो है वो ऑन कर देना है। अब देखें, अब ये ओपन हो गया मेरे पास। अब इसके ऊपर आपको बहुत से ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे ये देखें, ये इस पे ये आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं। ठीक है,
ये जहाँ पे जोन सा भी आपने ब्लॉक सेलेक्ट करना है आप उस पर इसको टच करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इसके अंदर कुछ राइट करना चाहती हूँ, तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे आप यहाँ पे, ये देखेंगे आपको नीचे वाली साइड पे यहाँ पे आपको क्या हो गया, आपको कीबोर्ड शो हो गया। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 7 8 राइट कर देती हूँ, ठीक है। आपने नेक्स्ट करना है, ये 2 एरो के साइंस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, आप नेक्स्ट करेंगे तो ये नेक्स्ट वाले ब्लॉक में चला जाएगा। और अगर आपने इसी तरह से नीचे वाली लाइन में जाना है, नीचे वाली रो में जाना है, तो आपका ये जो नीचे आपको साइन कीबोर्ड पे ये दिख रहा है, आप इसको करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड रो में मैं इसको 56 राइट कर देती हूँ, ठीक है, 56 हो गया। उसके बाद मैं थर्ड रो में यहाँ पे थर्ड रो में मैं इसका यहाँ पे राइट कर देती हूँ 56। अच्छा, अब ये देखें इसमें आपको अल्फ़ा न्यूमेरिक, ये न्यूमेरिक कीज़ भी कीबोर्ड में दिख रही हैं और आपको ये अल्फ़ाबेटिकली भी दिख रही हैं। अब हम ऐसा करेंगे कि अल्फ़ाबेटिकली अगर हम सिर्फ यही चाहते हैं कि यहाँ पे हमें 1 2 वाली शो करें, तो हम लोग यहाँ से सिंपल ये जो आपको ये यहाँ पे साइन हो रहा है, ये वाला साइन, आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। सॉरी, ये नहीं है, इसको बैक करते हैं हम लोग। आप ऐसा करेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे क्लिक करके ये देखें, ये जो आपके पास ये सारा आया, ये आपके पास न्यूमेरिक आ गया अब, ठीक है। अब आपने देखा होगा लैपटॉप्स पे बड़ी शीट्स होती हैं, ये मोबाइल का सरफेस है इसलिए आपको इस पर एक ही शीट देख रही है। अगर आपने 2 शीट्स लेनी है या 3 शीट्स लेनी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप सिंपल ये जो आपको ये वाला मैंने आगे आपको मैंने सेलेक्ट करके दिखाया था, ये वाला ये ऑप्शन, इस पर जाएंगे और यहाँ से ये प्लस के साइन में जाएंगे, ये आपकी दूसरी शीट आ गई। यहाँ से आप दोबारा से अपनी फर्स्ट शीट में आते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये चाह रही हूँ कि मैंने इन 3 नंबर्स को ऐड करके यहाँ पे जो थर्ड वाला ब्लॉक है वहाँ पे ऐड करना है। तो इसके 2 तरीके हैं, एक तो आपको यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, ये ऑप्शन आ रहा है एक यहाँ पे, ये देखें ये नीचे ऑप्शन आ रहा है, ये इसको सिग्मा का ऑप्शन बोलते हैं, सिग्मा का, ये सिग्मा का जो ऑप्शन आ रहा है और ऊपर एक इधर ऑप्शन आएगा आपके पास, यहाँ पे ये नीचे ऑप्शन आ रहा है एफ एक्स का, आप एफ एक्स करेंगे यहाँ से, ये एफ एक्स का, ये देखें ये जो ऑप्शन है आपके पास आ रहा है यहाँ पे, ये एफ एक्स का, यहाँ पे आप जाएंगे एफ एक्स में, ये देखें आपके पास बहुत सी चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पे आके ऊपर आपको ये देखें यहाँ से ये वाला ये ऑप्शन जो है आपको ये सम का दिख रहा है, आपने यहाँ से ये सिलेक्ट करना है। अब क्या करेंगे आप, आपका ये सम का ऑप्शन आ गया, अब आप फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और आपने इन तीनों को ऐड करना है, इसलिए आप इसको नीचे करते जाएंगे, नीचे करके ये आपको ग्रीन कलर का यहाँ पे ये ग्रीन कलर का आपको शो हो रहा है, आपने यहाँ से इसको टिक कर देना, आपके पास आंसर जो है वो थर्ड लाइन में आ गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये चाहती हूँ कि इसके टूल्स को भी आपको यूज़ करना सिखा दूँ मैं साथ साथ। ये देखें यहाँ से आपने, अगर मैं ये चाह रही हूँ कि मैंने इसके बॉर्डर को लगाना है, आपने देखा होगा हमारे पास कुछ शीट्स ऐसी होती हैं ऑफिस में जहाँ पे यानी कि कुछ डाटा एंट्री वगैरह किया जाता है, तो उसमें ना बॉर्डर्स लगे होते हैं। यहाँ से मैं बॉर्डर सेलेक्ट करती हूँ, यहाँ से पहले मैं ऊपर जाऊँगी और यहाँ से मैं इसके ये ब्लॉक्स सेलेक्ट कर दूँगी। ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका सेलेक्ट कर देती हूँ, ये इतने मैं इसका सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। ये देखें ये इतना मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको मैंने इस पर बॉर्डर लाइंस लगानी है, तो इसमें डिफरेंट किस्म की आ रही हैं, मैं इसमें से ये सिलेक्ट कर देती हूँ। तो ये देखें ये आपके साथ सामने इसको ये सारी बॉर्डर लाइंस लगी हैं। अब इसका मैं ये नहीं कि चाहती हूँ कि ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा इसमें आपने जो भी काम करना है बेसिकली आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपने उन चीज़ों को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आपने इसके ऊपर करना क्या। अब मैं यहाँ से ये इन तीनों को मैं यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ और मैं चाह रही हूँ इन तीनों का जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पे ये फिल कलर का ऑप्शन आ रहा है, ये देखेंगे आपके सामने मैंने किया है, तो ये सारा यहाँ से ये फिल कलर हो जाएगा। इसके और नीचे और भी ऑप्शंस हैं, जैसे अगर आप ये चाह रही हैं कि हम लोग जैसे इसमें डाटा एंट्री करते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे जैसे ये मैंने यहाँ पे इधर लिखा है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब ये देखें ये
1 ब्लॉक में नहीं, ये 3 ब्लॉक्स में आया है, ठीक है। इसको मैं चाहती हूँ यहाँ से कि ये तीनों जो ब्लॉक है ना ये मर्ज हो जाएं, ठीक है, मतलब एक दूसरे के साथ मिल जाएं। तो यहाँ से हम इसको मर्ज सेंटर कर देते हैं, तो ये देखें ये आपके सामने ये दरमियान में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको यानी कि दरमियान में राइट कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह क्रिएट करना है तो आप यहाँ से बहुत ईजीली वो डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा और ऑप्शन इसमें क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल देखें यहाँ से ये स्टाइल आ रहा है लाइंस का, कि आप अगर एक यानी कि बनाना चाह रही हैं कुछ भी कोई भी, यानी कि आप कुछ भी करना चाह रही हैं कि आप दरमियान में डाटा को लिखना चाह रही हैं, कैसे लिखना चाह रही हैं। अब ये सेल स्टाइल भी है इसमें सेल स्टाइल है। आप यहाँ से सेल का, यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से इनका ये सिलेक्ट करती हूँ, सेल स्टाइल में जाती हूँ, यहाँ से मैं कोई भी सेल का स्टाइल मतलब जो इसके अंदर लिखा होगा वहाँ पे जाके कौन सा वो लिखना है, किस तरह से होना चाहिए, वो यहाँ से जाके सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। इसके अलावा देखें इसके अंदर और भी बहुत से ऑप्शंस हैं, मैं आपको हर एक का क्लियर कर देती हूँ। बॉर्डर्स की मैंने आपको अभी समझा दिया है, फिल कलर का भी मैंने आपको बता दिया है, फ़ॉन्ट कलर का क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ये देखें, मैं ऊपर वाले इसको तीनों को सिलेक्ट करती हूँ, जहाँ पे मैंने फिल कलर किया था, मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर पे जाती हूँ। तो ये देखें आपने जो अंदर लिखा हुआ है 78, 56, 56, 190, इन तीनों का, इन 4 कलर्स सिर्फ कलर चेंज हुआ है, ये पूरे के पूरे रेड नहीं हुए। इसका क्या मतलब है कि आपने जो अंदर राइट किया हुआ है डाटा वो जो है वो आपका सिर्फ उनका कलर चेंज होगा। मर्ज सेंटर का आपको समझा चुकी हूँ मैं। और उसके बाद टेक्स्ट डायरेक्शन, यानी कि आप टेक्स्ट डायरेक्शन जो है आप राइट साइड पे आगे लिखना चाह रहे हैं कि आप लेफ़्ट साइड पे लिखना चाह रहे हैं, वो सारा इसमें आता है आपके। इसके अलावा फॉर्मेट एज अ टेबल, इसमें जब आप जाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से हूँ, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर देती हूँ, यहाँ से आपके पास ये देखें ये टेबल बन जाता है। इसको मैंने इंसर्ट लेफ़्ट किया तो ये लेफ़्ट की तरफ बढ़ गया। अगर मैं इसको इंसर्ट बिलो की तरफ करती हूँ तो ये नीचे की तरफ ये ज़्यादा हो जाएगा, और अगर मैं इसको इंसर्ट राइट की तरफ करती हूँ तो ये राइट में हमारे पास कॉलम आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इसका टेबल बन जाता है ऐसे, यहाँ से टेबल भी क्रिएट होता है। इसके अलावा इसके और ऑप्शंस भी हैं। हेडर रो, ये हेडर रो का मतलब होता है कि आपने जो अपना हेड है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बुक लिखी हुई है तो बुक में आपके ऊपर एक टॉपिक आ रहा होता है, हेडर रो जो है उसको आपने यानी कि ये जैसे मैं इसका फर्स्ट में सिलेक्ट करती हूँ, ये वाली पहली जो इसकी रो है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तक, और मैं इसको हेडर रो बोल देती हूँ। ये देखें ये हेडर रो है। ये बंद हो गया, सॉरी इसके लिए। जी तो दोस्तों, इसमें हम लोग आपको एक और चीज़ बताती जाऊँ कि इसमें हम लोग डाटा एंट्रीज़, इसमें ज़्यादातर काम डाटा एंट्रीज़ का होता है। अगर आपको मैं बैक पे एक चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पे ऑप्शंस आए थे कुछ बेसिकली, ये जब हम प्लस के साइन में जाते हैं यहाँ पे, ये देखेंगे आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये जो है ये आपका ब्लैंक वर्कबुक है, मतलब ये एक ब्लैंक पेज होता है। ये क्विक लिस्ट है। इसके अलावा आपके पास ये देखें, ये आपने ट्रैक माई टास्क्स, मैनेज माई मनी, ये जो ये वाला सारा है, ये आप यहाँ से अपने जो मनी है, मतलब आप लोगों ने कितना